दोस्तों, इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड आईएसएल का लेटेस्ट अर्निंग रिपोर्ट शॉक लगा सकता है इन्वेस्टर्स को। 71% प्रॉफिट की गिरावट, रेवेन्यू डिक्लाइन और रेगुलेटरी चैलेंजेस। क्या ये स्टॉक कम बैक कर सकता है या फिर रिस्क बढ़ता जाएगा? चलिए एनालिसिस करते हैं इस स्टॉक को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फॉक्स लॉजिका में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल स्टील आईएसएल के सेकंड क्वार्टर फॉर ईयर 25 का रिज़ल्ट, और ये जानेंगे कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। अगर आप स्टील सेक्टर या आईएसएल के इन्वेस्टर हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें ताकि आपको समझ आ जाए चल क्या रहा है। सबसे पहले तो आईएसएल की अर्निंग ओवरव्यू करते हैं। जो 71% गिरावट है, ये देखें यहाँ पे कितना इसका नीचे आया है, और इसका सेकंड क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ा भी है। तो फर्स्ट क्वार्टर में तो काफ़ी गिर गया। तो ये इसकी थोड़ी सी हम देखेंगे। आईएसएल का जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स जो है 71% गिर के सिर्फ 355 मिलियन रह गया, जबकि पिछले साल यही 1.3 बिलियन रुपीज़ था। ईपीएस जो पाक रुपीज़ 2 रुपये 84 पैसे थी, वो भी गिर के सिर्फ 82 पैसे रह गई है। तो ये एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। इसका मेजर रीज़न सीआरसी कोल्ड रोल्ड कॉइल्स जो होती हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो कोल्ड रोल जो इसकी कॉइल्स हैं की प्राइस जो है वो डिक्लाइन हुई है, ग्लोबली डिमांड भी इसकी कम हुई है। अब चलते हैं रेवेन्यू डिक्लाइन। 11% सेल कम हो गई। कंपनी का रेवेन्यू 11% गिर के 18.3 बिलियन हो गया, जो पिछले साल था वो 20.5 बिलियन थी। ठीक है, गिरावट मेनली डोमेस्टिक स्टील की जो सीआरसी की प्राइसेस गिरने की वजह से हुई है, और सीआरसी के जो और एचआरसी जो मार्जिन है वो भी 16% डाउन हुए हैं, जो कि $88 पर टन तक आ गए हैं, जो कि पहले ज़्यादा थे। अब चलते हैं, ग्रॉस मार्जिन भी कोलैप्स हुए हैं। ये 13.9% से कम होकर 8.1% रह गए। कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन था वो 13.9% से गिरकर सिर्फ 8.1% रह गया। स्टील इंडस्ट्री का कॉस्ट प्रेशर बढ़ गया। उसकी वजह रॉ मटेरियल है, एनर्जी प्राइसेस हैं। इसकी वजह से कंपनी जो कंटिन्यूसली जो है वो डाउन में जा रही है अभी। और इसका जो दूसरी वजह है वो ये भी है कि जिसमें रेगुलेटरी हैं एफबीआर के। एक जो अच्छी चीज़ है वो ये बता दूं कि एफबीआर ने फाटा पाटा ये जो है रीजन के लिए इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, जिसका इलीगल डंपिंग कंट्रोल हो सकती है। और ये आईएसएल के लिए एक पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि लोकल मार्केट की शेयर में फिर आईएसएल का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। अब चलते हैं कि इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव क्या है, कि बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए। फॉक्स लॉजिका ए का कहना है कि इस टाइम, स्पेशली इस टाइम, आईएसएल एक बाइंग पोजीशन में खड़ा है। और ये शेयर जो टारगेट प्राइस है, मैंने आज भी ये दी थी, ये आज तारीख़ है 30 जनवरी, मैंने आज भी ये दी थी कि ये 100 आप ले लो, 120 पर इसको निकल जाए। तो 120 तक इसका अप हो सकता है, वहाँ से निकलना है। और एक्सपेक्टेड जो डिविडेंड यील्ड है वो भी 4.8% है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा साइन है। इसको मैं पहले समराइज़ कर दूं कि ईपीएस इसकी जो है 2.8% से गिरकर 82 पैसे रह गई। नेट प्रॉफिट गिर के 355 मिलियन रह गया। रेवेन्यू डिक्लाइन 11% हुआ है। ग्रॉस मार्जिन जो है वो भी कम हो गई, 8.1% रह गया। टारगेट प्राइस जो है वो एक पॉजिटिव है, वो अब एक 120 तक जा सकती है। डिविडेंड यील्ड जो है वो भी एक पॉजिटिव है, 4.8% तक जा सकती है। और आपको सुनकर ये भी सरप्राइज होंगे कि आईएसएल का प्रॉफिट क्वार्टर ऑफ क्वार्टर 98% बढ़ गया। अगर ग्लोबल स्टील डिमांड वापस स्टेबल होती है तो ये स्टॉक अगला कमबैक कैंडिडेट बन सकता है। तो दोस्तों, ये था आईएसएल का फुल एआई स्टॉक ब्रेकडाउन, फुल एनालिसिस। क्या आप इस स्टॉक को बाई करना चाहेंगे या अवॉइड करेंगे? अभी भी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।